हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 में एक जो बहुत कंट्रोवर्शियल मैटर चल रहा है, विवादित मैटर है कि शैक्षिक अर्हता के समकक्ष क्या अर्हता है। तो इसमें बीटेकधारी भी अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो इन सब की बिंदुओं की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर जो शैक्षिक योग्यता जेईई 2024 में मांगी गई है उसके समकक्ष क्या क्या अर्हता है। और यह अर्हता हम नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी ने ही जारी किया है। यानी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष अर्हता क्या क्या है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष अर्हता क्या है। यह बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है, बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है इस पर कि बीटेक वाले कह रहे हैं कि हम भी इसके समकक्ष हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि उनके लिए साफ साफ मना किया है आयोग ने, उनकी यूनिवर्सिटी ने, कि डिप्लोमा बीटेक के समकक्ष नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 में जो शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता क्या क्या है और बीटेक किस प्रकार जो है डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है। यानी डिप्लोमा के समकक्ष बीटेक किस का नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो विज्ञापन है उसमें सीधे सीधा पूछा है कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ बात करूंगा, यहाँ पर कोई फर्जी तरीके की बात नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब यह विवाद वैकेंसी आई तो यह विवाद उठा कि डिग्री और डिप्लोमा, क्या डिग्री डिप्लोमा के समकक्ष है पे समकक्ष है। तो आयोग ने तो पहले ही मना कर दिया, क्योंकि 2015 में भी वो है बीटेक वालों को बाहर कर दिया था, 2016 में भी बाहर कर दिया था, 2016 सेकेंड जो वैकेंसी उसमें बाहर किया था। इसके अलावा 2018 में वैकेंसी में भी डीबीए के समय बाहर कर दिया था। तभी आपने देखा होगा कि 2018 की जो वैकेंसी है उसका सेकंड लिस्ट आई थी। तो उसके बाद भी जब 2024 में वैकेंसी आई तो कुछ जो भ्रामक बीटेकधारी हैं जो बच्चों को बरगला रहे हैं और उनसे फर्जी चंदा वसूल कर रहे हैं ताकि उनकी दुकान चल सके, तो वह लोग भी इस वीडियो को देखें और देखें कि इसमें क्या क्या बात कही गई है। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर है या नाम था वो हाइड कर दिया गया है। यह एक आरटीआई डाली गई थी। यह आरटीआई जो है डाली गई थी AKTU, यानी जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें यह आरटीआई डाली गई थी कि यहाँ पर जो विवाद चल रहा है बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का, तो क्या डिप्लोमा के समकक्ष बीटेक है। तो उसी को लेकर के यह देखिए फाइलिंग डेट है 19/4/2024 को, 2024 को यह फाइलिंग की गई थी। स्थिति यह है कि आरटीआई आवेदक के पास वापस 6/5/2024 को इसका वहाँ से जवाब आ गया है। तो इन्होंने पूछा था कि क्या, और इन्होंने आरटीआई लगाया था AKTU में ईमेल के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए ईमेल के द्वारा वो अपनी आईडी दी है, ईमेल आईडी दी हैं, और जो नोडल अधिकारी हैं उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार सिंह। इन्होंने साफ कह दिया है आपके द्वारा अपेक्षित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 4 वर्षीय बीटेक पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं है। यानी उन्होंने साफ साफ कहा, जब आरटीआई पूछा गया था कि क्या जो है डिप्लोमा के समकक्ष जो है डिग्री होती है, डिग्री है, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने साफ कर दिया है कि यहाँ देख लीजिए जवाब आप और 19/4 की आरटीआई है और 6/5 को इसका जवाब आ गया है। और ये देखिए AKTU की ईमेल आईडी है, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह वहाँ के अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं आरटीआई के। उन्होंने साफ लिखा है कि आपके द्वारा अपेक्षित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि
3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 4 वर्षीय बीटेक पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं है। यानी जो 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम है वह 4 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं है। जिससे यह बात समकक्ष नहीं है, इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि केवल डिप्लोमा ही जेई के लिए एलिजिबल है। यानी डिप्लोमा ही है, डिग्री एलिजिबल नहीं है। तो मेरा आप सभी बंधुओं से जो डिग्री वाले हैं उससे निवेदन है कि फर्जी तरीके से फॉर्म न भरें, नहीं तो 7 साल के लिए डिबार हो जाएगा। तो आप जो आपकी इंटर लेवल वैकेंसी है, नेपाल बीडीओ सेक्रेटरी, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और इसके अलावा और वैकेंसियाँ जो ग्रेजुएशन लेवल पे आती हैं लोअर पीसीएस ओसीएस की, उसको आप भर नहीं पाएंगे। तो आप इस बात को समझिए और किसी के बहकावे में आकर के चंदा दे करके फंसिए नहीं। आपको बेवकूफ़ बनाकर चंदा ले करके वह लोग इसका पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और फर्जी आपको गुमराह कर रहे हैं। आप इससे बचिए। और नहीं तो अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप AQTU के आप इस वेबसाइट पर जा करके या ईमेल ID चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो नोडल अधिकारी हैं इनका भी नाम आप चेक कर सकते हैं। अगर इस पर ही विश्वास ना हो तो आप भी एक RTI लगा लीजिए 10 रुपये का। इसके बाद आप भी संतुष्ट हो जाइए। यह देखिए RTI लगा करके जवाब मांगा गया है, जहाँ पर लिखा कि आपके द्वारा अपेक्षित सूचना के संबंध में अवगत कराना है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम 4 वर्षीय बीटेक पाठ्यक्रम के समकक्ष नहीं है। तो आपने इस RTI में देख लिया। अब मैं आपको UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाता हूँ कि इन्होंने क्या क्या बात कही है कि कौन कौन से इसके समकक्ष है। तो देखिए, मैं आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या इसके समकक्ष है। तो देखिए, यह विज्ञापन है UPSSC अधीन सेवा चयन आयोग, विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2024। तो इसमें जो विज्ञापन आया हुआ है इसमें पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि योग्यता क्या मांगी गई है। क्योंकि जो ये लोग गुमराह कर रहे हैं कि इसमें बीटेक वाले फर्जी तरीके से गुमराह हो रहे हैं और बच्चों को गुमराह कर, वो लोग पहले साफो साफ देख लें। यहाँ पर किसी के आपके पास खुद विवेक है, खुद आपके पास आप RTI लगा के पूछ लीजिए, क्यों किसी के चक्कर में फंस करके आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं और समय भी, और साथ साथ अपने जीवन के साथ खेल भी रहे हैं। क्योंकि एक बार अगर आप 7 साल के लिए बैन हो गए तो आपके UPSSC से आप भूल जाइए फिर। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी और आयोग में जब परीक्षा देंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है, क्या आपको किसी आयोग द्वारा डिबार किया गया है। जब अगर आप वहाँ भी लिख कर दें हाँ किया गया है तो सीधा सीधा आपके ऊपर ब्लेम हो जाएगा। यानी आप एक जगह से डिबार होने के परिप्रेक्ष्य में आप फिर कहीं के नहीं बचेंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचिए। और जो आपका आप AE के लिए फॉर्म भरिए, क्यों JEE वाले झूठे दिमाग लगाते रहते हैं, जबकि आपके लिए यहाँ पर कोई भी जानकारी आपके लिए भ्रामक नहीं होगी। जो भी जानकारी आपको दी जाएगी आपके भविष्य को देखकर ही दी जाएगी। आप देखिए, ये PWD के लिए है। कह रहा कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी चाहिए। देखिए, समकक्षता की बात किया है, जबकि मैंने आपको दिखाया वहाँ पर कि बीटेक जो है डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है। आप देखिए, RES के लिए भी मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। आप जहाँ भी देखेंगे, आप यहाँ भी देखिए, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। जहाँ भी आप देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा ही मांगा गया है। आप देखिए, अभ्यर्थी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की अर्हता रखता हो। सिविल इंजीनियरिंग में अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आवश्यक है। यानी आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह आपको प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या अभियंत्रण अभियांत्रिकी 3 वर्षीय डिप्लोमा। आप जहाँ भी देखिए, किसी भी जल निगम के लिए देख लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए देख लीजिए, तो आपको सीधा सीधा उसमें लिखा रहेगा कि आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या उसके समकक्ष।
जबकि समकक्षता के विवाद को लेकर के मैंने आपको दिखाया कि आरटीआई में जो जवाब आया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि इसके समकक्ष बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज दिखा दूंगा कि कौन सी डिग्री डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है तथा डिप्लोमा के समकक्ष क्या क्या है, क्योंकि अभ्यर्थी लगातार कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या इसके समकक्ष क्या है। तो आज मैं उनका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा और मैं दिखा दूंगा कि उनके समकक्ष क्या क्या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष यूपी ट्रिपल एस किसको समकक्ष मानता है, ताकि आप फर्जी गुमराह ना हो और अपने सही दिशा में पढ़ते रहें और सही जगह फार्म भरें, ताकि आपके भविष्य हमेशा उज्जवल रहे। आप किसी के बहकावे में आकर के अपना भविष्य चौपट न करें। तो मैं आपको दिखाता हूँ समकक्ष डिग्री वाला। क्योंकि जो भी चीज़ें दी जाती हैं वह आयोग विज्ञापन में जारी कर देता है और फिर उसके इतर कहीं नहीं जाता है। ये जो लोग फर्जी तरीके से रोज़ रोज़ ग्रुप बना करके, गैसवा ग्रुप एक है उसमें बच्चों को गुमराह करते रहते हैं, तो वह लोग सावधान हो जाएं। और जो लोग गुमराह हो रहे हैं वो भी ध्यान दें, वह 10 रुपया खर्च करें, आरटीआई लगा दें और पूछ लें, चाहे अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ लें, चाहे यूपी ट्रिपल एस से पूछ लें कि क्या बीटेक डिप्लोमा के समकक्ष है, तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आप फर्जी तरीके से किसी को, अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रेषक, विशेष सचिव, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब देखिए इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक समूह ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 अर्हताओं के बिंदु संख्या 8, 1 व 2 में लिखित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता के संबंध में करक महोदय कृपया कार्मिक अनुभाग 2 के कार्यालय जांप दिनांक 7/10/2021 द्वारा भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ साथ समकक्ष अर्हता को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरांत चयन हेतु अध्याचन प्रेषित किए जाने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं। इसी क्रम में कार्यालय प्रमुख अभियंता के पत्र दिनांक 6/12/2022 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल इलेक्ट्रिकल विद्युत समूह ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 अर्हताओं के बिंदु संख्या 8, 1 व 2 में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की समकक्षता निर्धारित कराने के संबंध में शासन स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है। कर उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग व अवर अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक समूह ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 अर्हताएँ बिंदु संख्या 8 शैक्षिक अर्हता में निम्नलिखित प्रावधान है। अब देखिए पहला कह रहा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा सरकार द्वारा प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो। नंबर 2, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल विद्युत यांत्रिक अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। कर इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के पत्रांक परिषद दिनांक 29/12/2022 छाया प्रति संलग्न के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए परामर्श के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक समूह ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 अर्हताएँ के बिंदु संख्या 8, 1 में उल्लिखित माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष
सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा के रूप में निम्नलिखित परीक्षाएं मान्य होंगी। पहला है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आंध्र प्रदेश, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गुवाहाटी। यानी देखिए हाई स्कूल की जो बोर्ड हैं, कौन कौन से बोर्ड यहाँ माना जाएगा उसको पहले जानकारी दी गई है। फिर कह रहा बिहार स्कूली एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रायपुर, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली, दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी आगरा, गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन गोवा, गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर गुजरात। नंबर 10 पे है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला कांगड़ा, जे एंड के स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग रांची, कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड बेंगलोर, केरला बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर एजुकेशन पुणे, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर इम्फाल, मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मेघालय। इसके अलावा मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आइजोल, नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कोहिमा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उड़ीसा, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी, बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन तमिलनाडु। इसके अलावा त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अगरतला, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कोलकाता, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड रामनगर नैनीताल, उत्तर प्रदेश मदरसा परिषद शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा अरबी मुंशी फारसी परीक्षा, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा अन्य कोई उच्चतर परीक्षा, राष्ट्रीय ओपन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेंडरी परीक्षा इस प्रतिबंध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम 6 विषयों में उत्तीर्ण की गई हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा समकक्ष संचालित परीक्षाएं जिनके संबंध में सचिव माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान होंगे। अब अगला है ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक परिषद एनसीवीटी द्वारा जारी एनटीसी अथवा राज्य व्यावसायिक परिषद उत्तर प्रदेश एससीवीटी द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल 10th हिंदी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षा के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाई स्कूल के समकक्ष माना जाएगा। आईटीआई के अतिरिक्त अन्य हाई स्कूल कक्षा 10 उत्तीर्ण परीक्षार्थी आईटीआई के समकक्ष नहीं माने जाएंगे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड द्वारा संचालित विद्यालय परीक्षा उक्त विनिमय संशोधन दिनांक 8 मार्च 2014 से प्रभावी माना जाए। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा प्रतिबंध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम से कम 5 विषयों के में जिसमें भाषा के अतिरिक्त 2 अन्य विषय सम्मिलित हों उत्तीर्ण की गई हो। उक्त विनिमय संशोधन 1998 से प्रभावी माना जाए। अब मेन जो है उसको मैं बताता हूँ आपको। हाँ, कह रहा इस प्रकार उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक समूह ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4
अर्हताओं के बिंदु संख्या 8.2 में उल्लिखित प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल विद्युत यांत्रिक अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता के समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने हेतु शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर में दिनांक 18/9/2023 को कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उपस्थित विषय विशेषज्ञों द्वारा AICTE के APH 2023-24 को आधार मानते हुए सिविल विद्युत यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों पर विचार विमर्श कर शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के संबंध में निर्धारित अभिमत जो निर्देशक प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्र पत्र संख्या 27/424 अर्हता दिनांक 26/9/2023 छाया प्रति संलग्न द्वारा प्राप्त हुआ के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए परामर्श के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता सिविल विद्युत यांत्रिक समूह ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 अर्हताओं के बिंदु संख्या 082 में उल्लिखित प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल विद्युत यांत्रिक अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता के रूप में निम्नानुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होंगे। अब देखिए, जो एक कानपुर में सभा आयोजित की गई थी कार्यशाला, उसमें जो देश के विशेषज्ञ हैं उन्होंने कार्यशाला में भाग लिया और उन्होंने निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम को क्या इसके समकक्ष है उसको पूरी तरीके से डिटेल से यहाँ पर बता दिया। तो देखिए, आप इसको देख लीजिए, यही महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण बात अब यहीं से शुरू हो रही है, जिसको लेकर के विवाद है। यह विवाद यहीं पर जो लोग इस वीडियो को देख लेंगे वह इस विवाद को यहीं पर समाप्त कर देंगे कि डिप्लोमा डिग्री के समकक्ष है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो बताई जा रही हैं सब ऑथेंटिक डाटा के साथ, सोर्सेज के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ बात की जा रही है, कोई हवाई बात नहीं हो रही है। तो देखिए, कह रहा कि निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष है। अगर आप इससे डिप्लोमा किए हैं तो आप जेई के लिए फॉर्म में भर सकते हैं। सबसे पहले है सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, फिर सिविल SFS मोड, सिविल ड्राफ्टमैन, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग सर्विस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सर्वे टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये सब डिप्लोमा कोर्सेज हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, वाटर टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ साइंस। इसी प्रकार से ये देखिए, इलेक्ट्रिकल के बारे में दिया गया है, तभी तो इलेक्ट्रिकल कोई मतलब है नहीं। यहाँ मैकेनिकल के भी जो समकक्ष है डिप्लोमा उसके बारे में दे दिया गया है, आप देख लीजिए। और अब देखिए, उसके साथ साथ जल निगम ने भी यही माना है कि जो डिप्लोमा कोर्सेज, देखिए जल निगम की ये लेटर है जल निगम का,
कारक विहित अर्हता के बराबर स्पष्ट अर्हता निर्धारित करने का अध्याचन प्रेषित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश जल निगम ने देखिए माना है। देखिए इसने भी कह दिया है कि प्रावैधिक अर्हता के कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 21/12/2020 द्वारा संशोधित प्रावधान के अनुसार कौन कौन सी अर्हताएँ हैं जिन्हें राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश मध्य संख्या क व ख में डिप्लोमा के बराबर माना जाए। देखिए उसने भी कह दिया है उपरोक्त के संबंध में कार्यालय पत्र संख्या ग्रामीण सचिव राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद लखनऊ को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग 2 के कार्यालय संख्या के अनुसार भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता के समकक्ष अर्हता से अवगत कराए जाने से अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में उनके प्राप्तांक संख्या 23/12/2023 वही जो मैंने पीछे आपको बताया था कि कौन कौन सी डिप्लोमा उसके समकक्ष सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य प्रावैधिक परिषद शिक्षा परिषद के संबद्ध पॉलिटेक्निक संस्थाएं अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा निर्धारित मान के अनुसार संचालित होती हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक एनेक्स 7 में उल्लेखित डिप्लोमा कोर्सेज या इनसे संबंधित रिलेवेंट ब्रांच की ही पूरी संलग्न है, सूची संलग्न है जो मैंने आपको दिखाया अभी, जिसे आप निर्धारित प्रावैधिक अर्हता के समकक्ष माना जाता है। उपरोक्त पत्र छायापत्री अग्रेतर प्रेषित की जा रही है। यही देखिए फिर वो भी प्रावैधिक अर्हता के संबंध में जल निगम का यह डाटा, ये पूरा लेटर है। अब देखिए करा कि मेजर डिसिप्लिन करस्पॉन्डिंग कोर्स रिलेवेंट ब्रांच डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। देखिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी किसके किसके अंतर्गत आती है, ये देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिर से बता दिया गया है। देखिए जैसे डेयरी है, इलेक्ट्रिकल है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, AICTE की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है और उसको ला करके यहाँ पर अप्रूव्ड किया गया है। मैकेनिकल है, माइनिंग है, पेंटिंग है, टेक्सटाइल है, कॉस्मेटी है, कॉस्मेटोलॉजी है, होटल, मतलब कौन किसके डिग्री समकक्ष आती है। तो ये हो गया। बाकी मैं एक बार फिर आपको कौन सी डिग्री किसके समकक्ष है वो आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आप निश्चिंत रहें और जो भ्रम पाले हुए हैं लोग हैं वो लोग भी इसमें सभी तरीके से संतुष्ट हो लें कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो महत्वपूर्ण डेट है दिनांक 26/9/2023 उसी की ये छायापत्र नीचे संलग्न की गई है। इसमें माना गया कि डिप्लोमा के समकक्ष कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं। यहाँ देखिएगा निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं। तो देखिए कौन कौन से डिप्लोमा समकक्ष हैं। सबसे पहले डिप्लोमा है सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एस मोड, सिविल ड्राफ्टमैन, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग सर्विस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग रूरल इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सर्वे टेक्नोलॉजी, जियोग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम,
क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल एंड पोल्यूशन कंट्रोल, सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसके अलावा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, वाटर टेक्नोलॉजी एंड पब्लिक एंड हेल्थ साइंस। तो इस वीडियो में आपने देखा कि मैंने समकक्षता को लेकर के AKTU का क्या जवाब उसको दिखा दिया, साथ ही साथ UP SSSC और भारत के सभी विशेषज्ञ जो कानपुर में कार्यशाला आयोजित की थी, वहाँ पर इन्होंने इस बात को कन्फर्म किया कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष कौन कौन से डिप्लोमा हैं। और डिग्री का उन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया, डिग्री होती नहीं, डिग्री जिक्र कहाँ से करेंगे ये। तो यह वीडियो आपको पूरा बता देती है कि क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं। आप अपने विवेक का भी प्रयोग करके RTL का करके अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ AICTE चाहे यहाँ से जो प्रस्ताव संख्या है इसको आप भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। यह ऑलरेडी डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। और किसी के बहकावे में ना आइए और अपना करियर दांव पे ना लगाइए, क्योंकि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में आपके करियर के साथ खेलना चाहते हैं। आप उनसे बचिए और फॉर्म को ना डालिए, क्योंकि UP SSC इतना डाटा देने के बाद आप देखिए कि फाइल नंबर भी दे दे रहा है कि कहाँ पर ये फाइल कहाँ पर डाटा है। यहाँ देखिए सीरियल नंबर है, फाइल नंबर है, यहाँ जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यार ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, इसलिए आप अपने आप को गुमराह ना करिए, अंधेरे में ना रहिए, जागिए और अपना करियर दांव पर ना लगाइए, क्योंकि कुछ लोग निजी स्वार्थ के चक्कर में दूसरों का भविष्य चौपट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप उनसे बचे रहिए और ये जो गैसवा वसवा ग्रुप है इससे बचिए। ये लोग केवल और केवल आपको भ्रम पैदा करते हैं, जबकि मैं आपको क्लियर जानकारी डॉक्यूमेंट के साथ बता रहा हूँ। तो ये हो गया आज का जानकारी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर लाइक करते रहिए। थैंक यू।